हेलो वेलकम बैक गाइस क्वीन शिविकास चैनल गाइस। तो आज है गोपाष्टमी और हम जा रहे हैं गाय माता की पूजा करने के लिए। शिविका वहीं पर है क्योंकि उसका ट्यूशन वहीं है, तो हम उसको ट्यूशन से ले भी लेंगे और पूजा करके भी आ जाएंगे। गौशाला चले। ओके चलो आओ, दीदी को लेके भी आएंगे और पूजा भी करके आएंगे गौ माता की। ओके खड़ा रह, चुप हो, चलते हैं। चलो आओ, फटाफट आ जाओ, आ जाओ। ओके गाइस, हमारा शुभू तो रेडी हो चुका है, हम लोग भी निकल रहे हैं। शिविका हमारा वेट कर रही है। ओके मिलते हैं गौशाला में, गौ माता के दर्शन कराएंगे आपको। तो आओ चलो, हम आपको भी दिखाते हैं गोपाष्टमी पे गौशाला में गौशाला का नज़ारा। लीजिए गाइस, हम गौशाला पहुंच गए हैं और यहाँ बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था गौशाला को। और यहाँ देखिए दुकान भी लगाई हुई है यहाँ पे। तो गाइस, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी सामान लेना हो तो आप ले सकते हैं। हमारे पास कुछ कुछ सामान था, कुछ कुछ नहीं था, तो हमने यहाँ से लिया। यहाँ पे ना स्टॉल लगी रहती है हर एक चीज की। गाइस, हमने यहाँ से फूल माला, बनाना और चुनरी और झंडी खरीदी थी गौ माता को चढ़ाने के लिए। भाई जिसकी जितनी श्रद्धा है वो कुछ भी खरीद सकते हैं, उनको खिला सकते हैं। हमारे पास कुछ सामान था, ये सामान नहीं था, तो हमने यहाँ से ये सामान लिया और हम गौशाला में अंदर एंटर करने लगे। तो वहाँ कॉर्नर पे ही एक शॉप है, तो मैं इसके पापा को बोलने लगी आ जाओ मैं यहाँ से सतनाजा ले लूँ, वहाँ पे सतनाजा मिलता है। तो मैं इसके पापा को बोलने लगी थी कि आ जाओ, और फिर मैं वहाँ जाके सतनाजा लेने लगी क्योंकि गौशाला में सतनाजा का भी माता को चढ़ाया जाता है। और ये देखो डेकोरेशन, कितनी सुंदर डेकोरेशन कर रखी है गौशाला तो में। जबरदस्त कर रखी है। ये तो बिल्कुल सही बोला गाइस इसने। गाइस, शिविका ना भाग रही थी झंडी लेके, तो उसके पापा बोलने लगे आराम से चल, आगे गिर मत जाइयो भागते भागते। तो फिर शिविका स्लो होगी, उसने अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लिया। और मेरे हाथ में काफ़ी सारा सामान था, तो मुझसे ऐसे पूजा होती नहीं, तो इसलिए पहले मैंने एक टेबल पे रख लिया। ये बड़ी सी टेबल रखी हुई थी, इस पर मैंने रख लिया सारा सामान। और फिर मैंने एक एक करके मैं सारा सामान निकाल रही थी ताकि मैं गौ माता की अच्छे से पूजा कर सकूं। और ये मेरा शुभू बच्चा झंडी लेके फहराने लग गया गौ माता के झंडी, इतना प्यार आई है। गाइस, गोपाष्टमी के दिन मैंने 365 बत्तियों का दिया जलाया, क्योंकि 365 बत्तियों का दिया इसलिए जलाए जाते हैं कि जो हम 365 डेज में हमने कई बार मिसिंग कर देते हैं हम जलाना दीप, तो हम उस दिन गोपाष्टमी पे भी जला सकते हैं 365 बत्तियों का दिया, या पूरे कार्तिक में कभी भी जाके गौशाला में जला सकते हैं। लेकिन मैंने गोपाष्टमी के दिन जलाया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। 365 बत्तियां जलाने के बाद मैंने धूप बत्ती जलाई और गौ माता को धूप बत्ती दिखाई। और जितनी भी गौशाला में गौ माताएं थी मैंने सबको धूप बत्ती दिखाई, क्योंकि सारी माताएं एक ही बराबर हैं, चाहे कितनी भी गायें हैं। मैंने सबको धूप बत्ती दिखाई, सबको अच्छे से सबकी पूजा करी। गाइस, फिर मैंने दीपक को भी तिलक किया, क्योंकि जो दीपक होता है हमें उसको भी तिलक करना चाहिए दिए को। और फिर मैं गौ माता को तिलक करने गई तो गौ माता ने सर पीछे कर लिया। लेकिन फिर इसके पापा बोलने लगे कि गौ माता को आवाज़ दे के बुला, तो मैं बोल रही थी गौ माता गौ माता, लेकिन गौ माता जो है वो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर आखिरकार उन्होंने फेस आगे किया, तो मैंने सिंदूर ऐसे ही उनके फेस पे लगा दिया आगे होके, क्योंकि ना वही गाय माता सबसे पास थी, तो उन्हीं के ही अच्छे से मैंने पूजा करी। मैंने गौ माता को हल्दी का भी टीका लगाया, क्योंकि हल्दी भी बहुत अच्छा होता है गौ माता को टीका लगाना। तो मैंने हल्दी का भी टीका लगाया और कुमकुम का भी टीका लगाया। और मैंने वहाँ पे माता को कलावा भी चढ़ाया। वैसे तो मैंने चुनरी ली थी, लेकिन फिर भी मैंने उनको कलावा चढ़ाया। कलावे को हम वस्त्र के रूप में देखते हैं, वस्त्र के रूप में चढ़ाते हैं। तो मैंने वैसे चुनरी ली थी, लेकिन मैंने कलावा भी चढ़ा दिया। और मैंने फिर जो चावल थे वो गौ माता के ऊपर डाले। मैं कुछ चावल गौ माता को खाने के लिए भी दे रही थी, लेकिन गौ माता ने नहीं खाए। मैंने किसी और गौ माता को दे दिए थे वो खाने के लिए, क्योंकि गौ माता
भी सुबह से परेशान हो रही थी चीज़ें खा खा के, क्योंकि गौशाला में आज के दिन सभी लोग सुबह से ही गौ माता की पूजा कर रहे थे। और मैंने गौ माता को चुनरी चढ़ाई और जो दिया मैंने 365 बत्तियों को जलाया, उससे गौ माता की आरती करी, 7 बार घुमाया दिए को और आरती करी, और फिर मैंने वो दिया वहीं पर रख दिया और गौ माता को आरती दी, और फिर उसके बाद मैंने भी आरती ली। गाइस देखो, मेरा बच्चा भी बोल रहा है गाइस, और ये अपनी बहन को भी बुला रहा है कि भाई आजा। मैं ही बुला रही थी कि आरती ले ले, लेकिन ये शिविका आ नहीं रही थी, इसे गिन चढ़ रही थी वहां पे ना, थोड़ी कीचड़ सी हो रही थी, तो उससे ना ये आ नहीं रही थी वहां पे। और ये मेरा शुभू गाइस गाइस करे जा रहा है। गाइस मैंने शिवी और शुभू के ऊपर और उसके पापा के ऊपर भी हाथ रख दिया माता का, और फिर ये लोग झंडी लगाने लगे माता के गौशाला में, गौ माता के। गाइस झंडी लगाने के बाद शुभू और उसके पापा गाय माता को सतनाजा खिलाने लगे। वहां पे जो जो गाय खा रहे थे उनको खिला रहे थे, है ना शुभू? आप खिला रहे थे ना गौ माता को, और डर भी रहते, टच भी नहीं कर रहे थे, है ना? गाय सतनाजा खिलाने के बाद शिविका के पापा गाय माता के लिए केले लेके गए। कुछ गायें खा रही थी, कुछ नहीं खा रही थी, क्योंकि सुबह से उनका पेट भरा हुआ था। कुछ ना कुछ खाए जा रहे थे नॉन स्टॉप लोग, उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सामान ले लेके आ रहे थे खिलाने के लिए। तो इस वजह से ना कई गायें ना खा नहीं रही थी केले, तो मैंने कहा उधर की गायों को भी खिला दो। तो फिर उसके पापा उधर गायों के पास केले लेके चले गए। कुछ गायें तो खा रही थी अच्छे से, और कुछ का ना पेट भर चुका था तो वो नहीं खा रही थी, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि कोई ना कोई गाय खा ले। गाय शिविका के पापा गाय माता को ना केले के छिलके हटा के खिला रही थी, तो मैं ऐसे बोल रही थी कि छिलके मत हटाओ, डायरेक्ट खिला दो। तो बोलने लगे ऐसे टेस्ट नहीं आएगा गौ माता को। तो मैं बोलने लगी ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही खिला दो, और शिविका भी जाके खिलाने लगी गौ माता को केले। गाइस गाय माता को हमने केले खिला दिए थे, और फिर उसके बाद शिविका शुभू और उसके पापा गए गाय माता को पेड़ा खिलाने के लिए, क्योंकि हम गाय माता के लिए घर से पेड़ा बना के ले गए थे, एक हल्दी लगा के उसमें, ताकि हमारा जुपिटर भी अच्छा हो सके। तो इस वजह से गाइस अगर आप लोग भी ये चीज़ ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। गाइस जो भी सामान चढ़ा रहे थे हम लोग गौशाला में, वो जो वहाँ पे थे गौ माता का ध्यान रखने वाले लोग, वो ना फटाफट सारी मालाएं हटा रहे थे, माला चुनरी सब हटा रहे थे। मम्मी असली कौन से गाँव में माला पहनाई है? आगे वाली नून ने उतार के भी रख दी फट से। गाइस जब हम लोगों के पास कोई जगह नहीं होती परिक्रमा करने की किसी भी देवी देवता की, तो हम वहीं खड़े होके भी परिक्रमा कर सकते हैं, जैसे हम सूर्य देव की करते हैं। तो गाइस गौशाला में जगह नहीं थी परिक्रमा करने की, इसलिए मैं अपनी जगह पे ही खड़े होके मैंने तो 21 परिक्रमा कर ली, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा परिक्रमा करती 108 तो मुझे चक्कर ही आने लगते, क्योंकि एक ही जगह पर खड़े होके छोटी सी जगह पे गोल गोल घूमने में तो चक्कर आ ही जाते हैं। और देखो जो मैंने गौ माता के लिए दिया जलाया था 365 बत्तियों का, वो उठा के यहाँ रख दिया उन लोगों ने। तो मैं ठीक से रखने लगी कि कहीं अच्छे से वो हो जाए, बुझे ना ये दिया, क्योंकि वो टेढ़ा हो गया था पूरा। फिर मैंने उसको एक दिए के ऊपर रख दिया ताकि प्रॉपरली अच्छे से जले वो। गाइस सारी गांव को मत्था टेकने के बाद, पूजा करने के बाद मैं उनके बछड़ों के पास भी गई। ये सारी गाय माता के बछड़े थे, जितने भी बछड़े सब यहाँ बंधे हुए थे, तो मैंने उन सबको भी मत्था टेका, सबसे प्रार्थना करी। और फिर शिविका गई बीमार और जख्मी गांव के लिए इलाज के लिए, उसने वहाँ पे गुल्लक में पैसे डाले और शुभू ने भी डाले। गाय शुभू से डले नहीं अच्छे से, तो शिविका ने उसकी मदद करी गुल्लक में पैसे डालने के लिए। गाइस आप लोग भी दान कर सकते हैं, गाय माता के लिए अच्छा होता है बहुत। करी शुभू जय करी, शुभू जय करो, जय। गाइस जो मैंने दिया जलाया था वो उन्होंने यहाँ उठा के रख दिया था। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, गौशाला से बाहर निकल रहे हैं,
ये बहुत ही बड़ा आश्रम है जहाँ पर हम आए हैं। गौशाला भी है और यहाँ पे जो पीर है उनकी भी दरगाहें हैं और यहाँ साथ ही भोलेनाथ का मंदिर भी है। गाइस किसी दिन हम आपको पूरे इस आश्रम की वीडियो बना के दिखाएंगे। अभी हम गौशाला से जा रहे हैं क्योंकि मुझे घर जाके भी दीपदान करना है। तो शुभू कह रही है बाय। गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और मैं दीपदान की तैयारी कर रही हूँ। गाइस दीपदान की मैं तैयारी कर रही थी। मैंने 7 दीप लिए थे दीपदान के लिए। आप 5 भी कर सकते हैं। वैसे तो आप जितने चाहे दीपदान कर सकते हैं, लेकिन मेरी तुलसी भी थी, आंवला का पेड़ भी था और मेरी चौखट मैं हर जगह दीपदान करती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 7 दिए लिए थे जो मुझे दीपदान करने थे। तो मैं उसी की ही तैयारी कर रही थी, उन दियों को जला रही थी। मामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्रजमानम यशोदाभियोलुक्लाधावमानम प्रामृतम नेत्रिगम रजंतम कराम भोजी युग्मे सातमिकम नेत्रम स्मुः सास्कंपत्रे खंड स्थित। गाइस जब भी आप दीपदान करो तो दामोदर अष्टकम जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और शुभ होता है और कान्हा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से ना जब भी दीपदान करो तो दामोदर अष्टकम ज़रूर पढ़ो। गाइस जब भी आप दीपदान करें तो भगवान जी को ज़रूर दिखाएं। पहले भगवान जी के पैरों पे 4 बार, फिर नाभि पे 2 बार और फेस पे 3 बार और फिर पूरी बॉडी पे 7 बार जो है हमारे दीप उनको घुमाएं, पूरा उनसे आरती करें और फिर जहाँ जहाँ हमें दीप रखने हैं वहाँ आप दीपदान करें। मैंने एक मंदिर में रखा अपने दीप सबसे पहले। गाइस मंदिर में दीपदान करने के बाद अब मैं बाहर जा रही हूँ अपनी तुलसी, केले के पेड़ और आंवले के पेड़ के पास दीपदान करने, क्योंकि दीपदान करना बहुत ही शुभ होता है कार्तिक के महीने में और स्पेशली आंवले के पेड़ में, तुलसी में और ये केले के पेड़ में बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो मैं यहाँ पे दीपदान कर रही थी तुलसी में, केले के पेड़ में और आंवले में। और मेरी एक छोटी सी तुलसी और थी जिसके पास मैं कार्तिक की कहानी सुनती थी, पूजा करती थी, तो मैंने वहाँ पर भी दीपदान किया। गाइस एक दीप मैंने चौखट पे लगाया है अपनी और एक मैं रसोई में अपने दीपदान करने गई क्योंकि मैंने अपनी रसोई में मां अन्नपूर्णा और भोलेनाथ की फ़ोटो रखी हुई है जो कि मेरी मम्मी ने मुझे काशी से ला के दी थी। बहुत ही सुंदर है और मैं यहाँ पे दीपदान इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे रसोई में करना होता है, इसलिए मैं यहाँ कर देती हूँ। और मेरी तुलसी माता जी देखो कितनी सुंदर है। और गाइस आप लोग भी दीपदान किया करो कार्तिक के महीने में। और ये देखो मैंने अपने आंवला में, केले के पेड़ में और तुलसी में दीपदान किया हुआ है। मेरे 2 तुलसियाँ हैं मेरे घर में। एक तुलसी खुद से उगी थी और एक तुलसी मैं लेके आई थी पूजा करने के लिए। गाइस चलो आपको मैं अपना मंदिर दिखाती हूँ। और ये देखो मेरा मंदिर कितना सुंदर है ना, कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी और सभी भगवान जी। अगर गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर। शुभू आप भी गाइस को बाय करो, टेक केयर बोलो।